हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलो साधारण ब्याज शुरू करते हैं। तो देखो, साधारण ब्याज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है आपका जो है P/R/T/100। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सब कुछ है। इसको आप याद कर लेंगे तो आपका लगभग सारे सवाल हो जाते हैं। 90% सवाल हो जाते हैं। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनमें इसको चेंज करना पड़ता है, बाकी सब में यही फॉर्मूला काम आता है। तो पी आपका होता है प्रिंसिपल या मूलधन। ठीक है, उसके बाद में आपका जो रेट आर है वो होता है रेट या दर। टी आपका होता है समय, टाइम, और अपॉन 100। ठीक है, अब आपको मान लो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अब मान लो आपको कहीं पर रेट पूछ रहा हो, बाकी सब कुछ दिया हो, आपसे ब्याज की दर पूछ गई हो, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको आर को ऐसा का ऐसा ही रखना है, एस आई को ऐसा का ऐसा ही रखना है, और बाकी सारी चीज़ें यानी कि पी को टी को नीचे ले आना है और 100 ऊपर चला जाएगा, तो आपकी ब्याज की दर निकल जाएगी। वहीं अगर आपको बाकी सब कुछ दिया हो और आपसे टाइम पूछा हो, ठीक है, और रेट वगैरह सब दी हो, तो आपको टाइम को ऐसा का ऐसा यहीं रखना है और एस आई को ऐसा का ऐसा यहीं पर रखना है, और आपका पी और आर नीचे चला जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही होता है। पूरे सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके, सिर्फ एक ये फार्मूले से। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, जब भी आपका जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, तो आपके फार्मूले में जो आपका आर और टी होता है यानी कि आपका रेट और टाइम जो होता है, तो वो देखो आपको बता दूँ, साधारण ब्याज में जो ब्याज की दर होती है वो हर वर्ष समान होती है। यानी कि अगर पहले वर्ष आपको 10% दी हुई है तो अगले वर्ष भी वो 10% ही होगी, उसके अगले वर्ष भी 10% ही होगी, और उसके अगले वर्ष भी 10% ही होगी। तो चाहे कितने भी समय तक का ब्याज दिया गया हो, ये 10% से ही जुड़ेगा। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये 40%। ठीक है, अब अगर मान लो आपको इसी चीज़ को शॉर्ट में करना हो तो आपको पता है R/T/100। ठीक है, तो अभी आपका क्या हो जाता है R/T। मान लो आपके पास कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो 4% और समय आपको दिया गया हो 10 वर्ष, या फिर उल्टा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीधे R/T विच मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 10 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 40/100। अब आपका यहाँ पर 40 क्या है, आपका 40 जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट, और आपका 100 क्या है यहाँ पर, तो आपका 100 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज के सवाल आपने करे होंगे, तो उसमें जब भी आपको पता होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू होती है, और उसके ऊपर जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी जुड़ता है वो ऊपर ही जुड़ता है। अब मान लो आपको यहाँ पर 40 है आपका एस आई, और यहाँ पर आपका 100 है पी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप जोड़ देते हो तो 140, और यही आपका क्या होगा, आपका अमाउंट होगा ये। ठीक है, यानी कि आपका मिश्रित धन। तो चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये पहला सवाल कुछ ऐसा है। तो पहला सवाल देखो, मोहन ने 2 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा राम को 4 वर्षों के लिए 150 रुपये उधार दिए, उसे कुल 90 रुपये प्राप्त हुए। साधारण ब्याज की दर बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का तो है ही सही, साथ साथ अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप करी हो तो उसका भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में आपको क्या होता है कि टोटल समय दिया जाता है, 2 इंसानों को आपको समय दिया जाता है, साथ में उन दोनों की राशि दी जाती है, और एंड में उनका प्रॉफिट दिया जाता है, और उनको उसी के हिसाब से डिवाइड करना होता है। जो भी उनका अमाउंट का जो रेशियो होता है उस हिसाब से डिवाइड करना होता है उसके प्रॉफिट को। तो यहाँ पर देखो आपको 600 रुपये 2 वर्ष के लिए मोहन के, तो हम लोग सिंपली वही करते हैं, मोहन के नीचे लिख देते हैं 600 × 2, और यहाँ पर सोहन के लिए लिख देते हैं 150 रुपये 4 वर्षों के लिए। अब इसको टोटल करते हैं तो 600 दूनी 1200 और 15 चौके 60, दैट मीन्स 600। तो अब ये किस रेशो में निकल के आ रहा है, ये आ रहा है निकल के 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 में ये निकल के आ रहा है, दैट मीन्स जो भी ब्याज मिलेगा या जो भी राशि मिलेगी उसमें से 2:1 होगा इनका। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है, आपको 90 रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब 90 को आप डिवाइड कर देंगे 2 + 1 3 से, यानी कि आपका 30 रुपये निकल आएगा। ठीक है, अब 30 रुपये तो निकल आया आपका, ये क्या निकल के आया, ये तो अभी रेशो निकल के आया। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये ब्याज तो किसका है, मोहन का, और 30 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो यानी कि 30 रुपये, और ये ब्याज है सोहन का। अब आप एक चीज़ देखो कि 60 रुपये जो मोहन का ब्याज है वो 2 वर्षों के लिए है, आपको 2 वर्षों के लिए दिया, यानी कि 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, 30 रुपये डेफिनेटली। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज 30 रुपये है, और मोहन को उधार कितना दिया है, 600 रुपये। ठीक है, तो 600 रुपये पे 30 रुपये का ब्याज हो रहा है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आप सोहन से भी सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2613 रुपये तथा उसी दर से कितने वर्षों में 3015 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है 2 अमाउंट दे रखे हैं, यानी कि एक अमाउंट 26 दे रहा है, दूसरा अमाउंट 3015। तो अब आपको पता है साधारण ब्याज नहीं दे रखा, रेट दे रखा है 5%, है ना, टाइम दे रखा है 6 ईयर्स, और अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पर
6 ईयर्स के लिए 2613, ठीक है। एक और अमाउंट दे रखा है बट वो उसका समय नहीं मालूम हमको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो इसको आर इंटू टी को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 इंटू 6 अपॉन 100 कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30 अपॉन 100, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्या, 30 जो आया आपका ब्याज, साधारण ब्याज आया, ठीक है। एक बार इसको काट भी लेते हैं, तो 3 आपका साधारण ब्याज आ गया और 10 आपका मूलधन आ गया। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया यानी कि मिश्रधन, तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आप 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा और 13/10, ठीक है। अब 13 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 2613, ठीक है ना। अभी यही दे रखा है 6 वर्षों के लिए, तो 13 की वैल्यू 2613 दे रखी है, तो इसको इसके इक्वल कर दो। इक्वल पुट करते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 1 तो जाएगा नहीं, तो 13 0 और 13 कम 13। अब इस 201 को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तभी आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। तो आप कुछ ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो, आपका 2010, तो हमारा मूलधन आ चुका है 2010। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ही सही, ठीक है। और ब्याज हमको कितना मिल जाएगा, आपको देखो यहाँ पर 3015 हमारा अमाउंट है। दैट मीन्स हमारा 3015 में से 2010 हम कम कर देंगे, तो जैसे हम कम करते हैं आंसर आ जाएगा आपका 1005 आ जाएगा, ठीक है। 1005 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा इतने ईयर्स का। अभी हमें पता नहीं कितने ईयर्स का है, तो नीचे क्या कर देंगे हम, सिंपली मूलधन पुट कर देंगे इसके। जैसे हम नीचे इसके मूलधन पुट करते हैं, कितना है हमारे पास मूलधन 2010, और हमारे पास एक और चीज़ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है 5%, और इंटू क्या करेंगे 100 कर दो, ठीक है। अब करते हैं, देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1 दूनी 2, ठीक है, तो ये 2 बार कट जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 से ये 10 बार चला जाएगा। दैट मीन्स हमारा कितने ईयर्स लगे, 10 ईयर्स में आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है, समय और ब्याज की दर समान है, ब्याज की दर बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको जो है राशि दे रखी है, राशि हमें नहीं पता और हमें कुछ भी नहीं पता एक्चुअली, हमें सिर्फ एक रेशियो पता है 1/9। तो 1/9 में आपको पता है कि 1 जो है इसका ब्याज है और 9 जो है इसका मूलधन है, ठीक है, यही पता है हमको। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्या निकालना हो, रेट निकालना हो मान लो, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला PRT। अब आपको पता है कि R जो है वो T के इक्वल है, तो यहाँ पर हम R² लिख लेंगे, अपॉन 100 कर लेंगे और ये ऐसा ही कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, R² निकालना है। दैट मीन्स अपन को SI अपॉन P, यानी कि हमारे पास SI क्या है, 1 है, रेशियो के हिसाब से 1 है, P कितना है 9 है, इंटू 100 कर लो, कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 100/9, और ये किसके बराबर है, R² के बराबर। तो अगर 100/9 R² के बराबर है, तो R के बराबर कितना हो जाएगा 100/9 अंडर रूट में, आंसर कितना आ गया 10/3, और यही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। या फिर अगर समय भी पूछता है तो यही हमारा टाइम होगा, क्योंकि दोनों सेम है। अभी पूछ रहा है 770 रुपये का कर्ज 5 वर्षों में चुकता करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए देने पड़ेंगे यदि ब्याज की दर 5% साधारण हो तो, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आई डोंट नो, बहुत सारे लोग फॉर्मूले से बताते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो सबसे सिंपल होगा। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको कभी भी एग्जाम में कर्ज वाला क्वेश्चन दिखता है ना, जब भी आपको एक कर्ज वर्ड दिख जाए ना, तो आपको यही चीज़ करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो क्या करना है आपको, तो देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर 5 वर्ष दे रखे और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5%। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 5% हर वर्ष बढ़ेगा, यानी कि पहले वर्ष कुछ राशि देगा वो, अगले वर्ष फिर 5% जोड़ेगा उसमें, उसके अगले वर्ष फिर 5% उसमें जोड़ेगा। यही होता है ना, जब भी हम लोग ब्याज इंटरेस्ट देते हैं तो वहाँ पर हर वर्ष सेम अमाउंट पड़ता है, यानी कि पहले वर्ष 5 पड़ता है, फिर अगले वर्ष 10, 5 से और 5 हो जाता है, अगले वर्ष और 5 हो जाता है, ठीक है, यही कुछ होता है। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे कि पहले वर्ष हम उसको कितने रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। उसके अगले वर्ष, ये पहले वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष हम उसको कितने दे रहे हैं 105, 5 जुड़ जाएगा। उसके तीसरे वर्ष हम उसको 5 रुपये और जोड़ के दे रहे हैं, यानी कि 110। उसके अगले वर्ष हमको उसको 5 रुपये और जोड़ के दे रहे हैं, दैट मीन्स 115। और उसके अगले वर्ष हम उसको 5 रुपये और जोड़ के दे रहे हैं, जो कि है 120, ठीक है। तो यानी कि ये जो है हमारा टोटल हमने उसको किससे इस हिसाब से दिया है। तो अब इसका टोटल कर लेंगे हम, कितना टोटल हो रहा है, तो 550 हाँ से लगी 1, तो 2 और 3 5 और 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 550 हम लोगों ने टोटल दिया है, किसके लिए 770 के लिए, ठीक है। यही हमारा था कुछ, तो अब ये कट रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने तो 550 दिया है, जो कि किसके बराबर होगा 770 के बराबर। तो अब इसको काट लो, तो जैसे हम इसको काटेंगे तो 11 पंजे 55 50 और 11 सत्ते 70 0, ठीक है। 7 बार ये करा गया, 5 बार ये कट गया, दैट मीन्स 7 5। तो अब इसको इक्वल पुट करना है 7/5, और हमको पता है कितना टोटल हमने कितना अमाउंट लिया था फर्स्ट ईयर 100, तो इसको 100 के इक्वल पुट कर दो, तो 5 से 20 कट जाएगा, 5 से 20 कटेगा, 20 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 140, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे ही करने, आपको पहले ईयर्स में हमेशा जब भी आपको कर्ज वर्ड दिखता है क्वेश्चन में, आपको पहले ईयर में 100 लेना है, दूसरे ईयर में इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते जाना है, और जब तक का टाइम दिया तब तक करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है
साधारण ब्याज से कुछ नहीं, मतलब धन नहीं दिया हुआ, बट आपको एक वैल्यू दी गई कि दुगना हो जाता है। दैट मीन्स एक चीज़ बताओ, धन दुगना कब होगा? मान लो 1 घंटा वो 2 हो गया, ठीक है, यही होगा। यानी कि ये एक तो इसका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो अब अमाउंट 2 है, प्रिंसिपल 1 है, तो एस आई कितना होगा? एस आई भी 1 ही होगा ना, क्योंकि 2 - 1 1 होगा। तो यानी कि धन कितना था? 1, और एस आई भी 1। तो ऊपर हम लिख लेंगे एस आई को, नीचे लिख लेंगे हम मूलधन को, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है? 10 वर्ष, ठीक है ना। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, याद रखना फॉर्मूला में पुट करना, फॉर्मूला आपको पता होगा 100, तो 10 से कितनी बार जाएगा? 10 टाइम, तो आपके पास रेट कितना आ गया? 10%, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। यदि किसी मूलधन पर साधारण ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए 10% की जगह 15% होती तो 25 रुपये का अंतर आता। मूलधन बताओ। अब इसमें देखो, आपको ये कह रहा है कि 10% की जगह अगर 15% होती। अब एक चीज़ बताओ, अगर मान लो 1 वर्ष के लिए अगर मूलधन साधारण ब्याज की दर 10% है, तो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? 2 × 10, ठीक है। और सिमिलरली अगर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 15% है, 2 वर्षों के लिए कितनी होगी? 2 × 15, कितना आ रहा है यहाँ पर? 20, और कितना आ रहा है यहाँ पर? 30। अब आपसे ये यही तो कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर होता, ब्याज का जो अंतर होता साधारण ब्याज का, वो कितना होता है? 25। तो हमारे पास यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? हमारे पास अंतर आ रहा है 10 का, और वो कितना बता रहा है? 25 का। यानी कि 10 जो है वो 25 के इक्वल है। तो यानी कि हम 10 को 25 के इक्वल पुट कर देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 10 को, इंटू 100। 100 क्यों करते हैं? क्योंकि 100 हमारी मूल राशि होती है। तो 10 से गया ये बार, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 250, और यही हमारा मूलधन होगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।